नमस्ते दोस्तों। तो पिछली कहानी की तृष्णा तो आप सभी को याद ही होगी। तृष्णा हमारी पिछली कहानी की किरदार याद आई ना? ठीक है। तो कहानी हमने आधे में ख़त्म की थी, आधा हम इस भाग में यानी कि उसके दूसरे भाग में जानेंगे क्या होता है। तो लाइट धीरे धीरे जल रही थी और अचानक बुझ गई थी तृष्णा के जाते ही। तृष्णा और मुरलीधर के लाइट की जगह जाते। अब मुरलीधर ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। अब कि मुरलीधर चिल्ला भी पड़ा। चिल्ला पड़ा मेरा मतलब इस बात से है कि डर कर चिल्ला पड़ा। तृष्णा जी, मैं क्या करूं? हमें तो बहुत डर लगता है अंधेरों से। तो तृष्णा बोलने लगी। वैसे ही वो डरी हुई थी, वो भी चिल्ला पड़ी। अरे तुम्हें डर लगता है तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरी जान आधी अटकी पड़ी है। यहाँ आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा है और तुम्हें तो बस डर ही लग रहा है। मुझे डर नहीं लगता क्या? अब चलो चुपचाप से सीधे। तृष्णा गुस्सा हो गई। अब मुरलीधर हाथ पकड़ा हुआ था तृष्णा का। तृष्णा ने भी कसकर मुरलीधर का हाथ पकड़ लिया था क्योंकि दोनों अकेले थे, कोई भी नहीं था आसपास। सिर्फ जोर जोर से हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे और ऐसे गरज रहे थे जैसे कि अभी बरस पड़ेंगे झमझमाकर। लेकिन बारिश थोड़ी थोड़ी धीमी थी। अब तृष्णा और मुरलीधर चलते चलते जाते जाते तृष्णा बड़बड़ा रही थी और मुरलीधर बस कुछ नहीं बोल पा रहा था। और तृष्णा बोलती जा रही थी कि ये एक तो लास्ट आखिरी था हमारे लिए लाइट स्टैंड, वरना आगे तो कहीं पे भी लाइट का पड़ाव है ही नहीं जहाँ पर सरकारी लाइट लगी हो। अब हम क्या करें? आगे जितनी भी लाइट के पड़ाव हैं सारे खराब हैं लाइट उसमें से। और यहाँ पर देखो, ये लोग इनको भी नहीं मरम्मत करा सकते थे, ये भी बुझ गई आज। देखना, इन सरकार का तो कुछ नहीं हो सकता है, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। तृष्णा अपनी धुन में बड़बड़ाए चली जा रही थी। अंधेरा था और बिजली भी चमक रही थी। इतना डर लग रहा था उसे, मुरलीधर को। फिर उसने कहा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं इतना सारा बोल रही हूँ, इतना कुछ बोल रही हूँ, कुछ तो बोलो सामने से। हाँ, मैं ही बातें करती रहूँ क्या? तुम्हें ही डर लगता है, मुझे नहीं लगता। कि अचानक से तृष्णा को बांसुरी की मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज़ सुनाई दी। तृष्णा ने कहा, तृष्णा सोचने लगी कि आवाज़ कहाँ से आने लगी। देखा तो एक हाथ से तृष्णा का हाथ पकड़ा हुआ था मुरलीधर ने और एक हाथ से उसने अपनी मुरली निकालकर मुरली बजाई थी। धीरे धीरे वो मुरली बजाता जा रहा था और जो आसपास कुछ जानवर सामने आ गए अपने आप, जैसे गाय बकरियां, और उनके साथ चलने लगी। उनके चलने से तृष्णा को अच्छा लगने लगा। आगे जितनी भी लाइट के स्टैंड थे, जो लाइट के पड़ाव थे, सरकारी वाले पोल लगे हुए थे, वो सब खराब थे, लेकिन उनमें लाइट जलने लगी, उनमें रोशनी आ गई। तृष्णा बहुत हैरान परेशान, वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। हवाएं जो इतनी तेज चल रही थी, आंधी तूफान की तरह आ रही थी, वो शांत हो गई, धीमी हो गई। और गाय बैल बकरियों के साथ चलने में तृष्णा को डर भी कम लगने लगा। तृष्णा अचंभे से बस मुरलीधर की ओर देखे जा रही थी और उसकी मुरली की धुन इतनी प्यारी थी कि तृष्णा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और वो भी सुनते हुए इतनी शांत हो गई थी। उसके मन के अंदर इतनी शांति आ चुकी थी कि डर कहाँ गया था उसे पता भी नहीं चला था। बहुत ही शांति से चलते 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 आखिर वो लोग इतने घर के पास पहुंच गए, तृष्णा के घर के, जितने में उन्हें उनका तृष्णा को उसका घर दिखाई देने लगा। मुरलीधर ने मुरली बजाना बंद की और तृष्णा ने कहा कि मैंने तुम्हें मोबाइल के बारे में पूछा था, उस वक्त तो तुमने कहा तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, लाइट नहीं है तुम्हारे पास तो, पर मुझे कहना चाहिए था तुम्हारे पास तो जादू है, जादू। शायद तुमने मुरली बजाई और सारी चीजें ऐसे कैसे अचानक से हो गई, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया। बिजलियां बंद हो गई चमकना और
इतने आंधी तूफान की तरह जो हवाएं चल रही थी वो रुक गई। और ये जो कब से खराब पड़ी हुई बिजली थी वो ठीक कैसे हो गई? जल कैसी गई वहां बत्तियां? वो अचंभित कि ऐसा कैसे हो गया। मुरलीधर ने कहा कि तृष्णा जी, हमने तो कुछ भी नहीं किया था, ये सब तो भगवान ने किया होगा, क्योंकि हमने तो बस मुरली बजाई थी। मुरली हमें बहुत पसंद है। जब कभी भी हमें बहुत डर लगता है ना, तो हम इसी तरह से मुरली बजा लेते हैं, क्योंकि इसकी धुन हमें बहुत प्यारी लगती है और सुकून देती है, और जिससे कि आसपास की कोई भी चीज़ हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते और अपने में खो जाते हैं बस। और उसके बाद हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बस इसीलिए हमने मुरली बजाई थी। हमें तो पता भी नहीं था, हम आंखें बंद करके मुरली बजाते जा रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो गई। लाइट जल गई, या फिर बत्ती आ गई, या फिर हवाएं बंद हो गई, ये हमें बिल्कुल पता नहीं था तृष्णा जी। तृष्णा कहने लगी, अच्छा ऐसा भी क्या? हो सकता है कि भगवान ने हमारी मदद की हो। क्यों? तो तृष्णा को मुरलीधर ने कहा, हाँ बिल्कुल, भगवान को अगर आप दिल से याद करेंगी तो वो ज़रूर आ जाते हैं मदद करने के लिए। तृष्णा ने कहा, ये तो मुझे भी पता है। चलो, तुमसे मिलने का कोई तो फायदा हुआ मुझे। मुरलीधर थोड़ा सा ताव देते हुए, भावे चढ़ाते हुए बोलने लगा, अब आप हमसे मिलिएगा और कोई भी फायदा ना हो, ऐसा होना तो नामुमकिन है तृष्णा जी, वो बोलने लगा। इतने में तृष्णा को उसका घर नज़दीक नजर आ गया, इतने पास कि वो देखकर खुद को रोक ही नहीं पाई। वो भागती हुई इसी घर के पास गई और घर के पास जाते ही माँ माँ चिल्लाने लगी। माँ तो नहीं, लेकिन पापा निकल कर आ गए। बोले, अरे बेटा तुम आ गई, बहुत देर कर दी आज तो, हम कितना डर रहे थे। अब वो कहानियाँ बताने लगी अपने पापा को कि हाँ पापा, ये हुआ वो हुआ, ऑफिस में इतना काम था दफ्तर में, उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो ये बारिश, ये आंधी, वो तूफान, इतनी सारी कहानियाँ वो शुरू कर ही रही थी कि पापा ने कहा कि ठीक है, अब दरवाजे पर ही सारी बातें बताओगे क्या? चलो, माँ ने गरम गरम भजिया तलिए, गर्मा गर्म भजिया और चाय खा लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, और कपड़े बदल लो, बहुत गीली लग रही हो। तो तृष्णा जैसे ही अंदर जाने लगी, उसने सोचा चलो मुरलीधर ने इतनी मदद की है तो पीछे मुड़कर उसे बाय तो बोल ही दे। वो पीछे मुड़ी और देखा तो वहाँ मुरलीधर नहीं था, कोई भी नहीं था। वो अभी तक उसकी हंसते हुए मुस्कान वाली, स्माइल वाली फेस को याद कर कर के खूब खुश हुए जा रही थी। अंदर से उसे बहुत खुशी लग रही थी, पर एक अफसोस भी था कि वो उसे दिखा क्यों नहीं। उसे तो वो बाय बोलती, अलविदा कहती है शायद। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी कि आसमान की ओर से एक मोर का पंख उड़ते हुए आया। तृष्णा ने झट से हाथ हवा में बढ़ाकर पंख पकड़ ली। उसे अब ऐसे समझ में आ रहा था जैसे कि वो खुद भगवान हो, मतलब मुरलीधर खुद भगवान हो और उसकी मदद करने आ गया हो। तृष्णा सारी चीज़ें वापस से जाकर अपने ख्यालों में सोचकर, याद कर कर चौंकती गई, जैसे कि सच में ये चमत्कार हो और सच में भगवान ही उसकी मदद करने आए हो। तृष्णा मोर के पंख को अपने माथे से लगाकर प्रणाम कर लिया और अंदर जाती हुई बस अपने भगवान को याद करने लगी। वो ये भी सोचने लगी कि शायद वो कान्हा जी को बहुत मानती थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए आ गए। वो रास्ते में भी उनका नाम जाप कर कर आ रही थी ताकि उसे डर ना लगे। वो आज इतनी खुश हुई कि अंदर जाते जाते उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। ये सचमुच उसके लिए एक तोहफे से, एक उपहार से कम नहीं था कि कान्हा खुद शायद उसके ख्यालों में ही सही, लेकिन रूप बदल कर उसकी मदद करने के लिए आए थे।
और उसकी इतनी सहायता की। वो समझ चुकी थी कि जिन्हें वो पूजती है, जिन्हें वो दिन रात भजती है, जिनकी वो सबसे ज़्यादा पूजा करती है, जिन्हें वो मानती है, वो उसके साथ है हमेशा। वो आज बहुत खुश थी। तो इस तरह से थी ये प्यारी सी कहानी तृष्णा। आपको कैसी लगी वो आप बता सकते हैं, ताकि इसके आधार पर मैं इनमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं अगर कहीं भी गलती हुई है तो। और होगी, मुझे भी पता है कहीं ना कहीं तो है। और बाकी आप बताइए। और हाँ, इसके ज़रिए आपको जितनी भी चीज़ें समझ में आई नहीं आई उसे सर्च कीजिए या फिर मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी आपको कहानी। धन्यवाद।